नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ का अगला वीडियो लेकर के आया हूं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्य एवं समय। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लगभग 150 प्रश्न हैं इसमें और इसमें ये मान कर चलिए कि कम से कम 8 दिन तो लगेंगे। 8 वीडियो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जितने टाइप वाइज हैं सब करेंगे। शुरू से जो करेंगे तो शुरू के प्रश्न आपको ईजी लगेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा टफ लगेंगे। लेकिन उससे घबराना नहीं है। कंसेप्ट पर अगर ध्यान देंगे तो सवाल एक भी नहीं छूटेगा, सब के सब बन जाएंगे। जब वीडियो आप देखें तो एक बार फिर से अपने से किताब लगाएं और इस किताब को अगर आपके पास है, चाहे पीडीएफ है, तो इसको 3 बार लगा जाइए कि कहीं से भी आए फिर फंसे ना वो सवाल। क्योंकि एक बार लगाने से लगता है कि लग गया, फिर दोबारा जब हम कुछ दिन के बाद लगा देते तो भूल जाते हैं। तो कम से कम 3 से 4 बार इसी को लगाइए। बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बार जब इसको लगा लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया, तब दूसरा किताब या प्रैक्टिस सेट शुरू करिए। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बस बताना चाहता हूँ कि आखिर कार्य समय में क्या केवल कार्य और समय है या फिर कुछ और होता है। तो आपको पता है कि क्षमता भी होता है। और आप क्षमता के बारे में क्या जानते हैं कि याद रखिएगा कि हम क्षमता कैपेसिटी कैसे पता करते हैं, एफिशिएंसी कैसे पता करते हैं। कहा गया है एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक निश्चित समय में, ठीक है ना, किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। मतलब परिभाषा के अनुसार यही एक सूत्र निकल के आता है। अब इस सूत्र से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये होता है एफिशिएंसी ई, ये होता है डब्ल्यू, ये होता है टी। अब यहाँ पर अगर हमें कार्य निकालना हो मेरे भाई, तो कार्य में अब डब्ल्यू लिख रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर है ना? और अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन ई, एफिशिएंसी। मतलब समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है ना? अब देखिए इस सूत्र से हमें क्या क्या दिख रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे ई जो क्षमता है प्रोपोर्शनल 1/t है ना। मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। जबकि कार्य और समय, कार्य और क्षमता एक दूसरे के समानुपाती हैं। इससे क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर जितनी अधिक क्षमता होगी आप उतना अधिक काम करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? जितना कम क्षमता होगा मेरे भाई उतना कम काम करेंगे। समानुपाती का मतलब यह है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान कर चलिए कि प्रदीप किसी काम को, किसी काम के 2/5 भाग को, प्रदीप किसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है। ठीक है ना? तो पूरा काम कितना करेगा? 2/5 भाग मतलब 5 का दूसरा हिस्सा 8 दिन में करता है। तो 2 चौके 8, एक हिस्सा कितने दिन में करता है? 4। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए भाई, जितना एफिशिएंसी है उतना काम हुआ। बात समझ में आया? देखिए 8 दिन में 2 हिस्सा कर रहा था और तब 20 दिन में 5 हिस्सा कर रहा है। ये हुआ एफिशिएंसी और वर्क का रेशियो, सीधे अनुपात में रहेगा। अब अगर यही बात मैं कहूँ कि एफिशिएंसी और टाइम में क्या होगा, अगर आपके अंदर क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि मानकर चलिए हमको ये 10 कुर्सी बनाना है या 10 यूनिट काम करना है। ठीक है? अगर आपकी क्षमता मेरे भाई, आपकी क्षमता प्रतिदिन 5 बनाने की है, तो बताइए समय कितना लगेगा? तो 5 दूनी 10, 2 ही दिन न लगेगा। एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं तो 10 कुर्सी 2 दिन में बनाएंगे। अब इसी 10 कुर्सी को देखिएगा, क्षमता में घटा दे रहा हूँ। अगर आप 2 कुर्सी रोज बनाते हैं तो टाइम कितना लग जाएगा? 2 पच्चे 10, 5 दिन लग जाएगा। उल्टा हुआ कि नहीं? यहाँ पर देखिए ई 5 किए हैं मेरे भाई, तो टी कितना आया? 2। अब ठीक उल्टा कर दिए, यहाँ पर ई 2 कर दिया तो टी 5 आया। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
अब सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अब एक तरीका आपको बता देता हूँ, नया ट्रिक सवाल के माध्यम से बताता हूँ। पहला ही सवाल है, बस सवाल में आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, बाकी के प्रश्न आप कर ले जाएंगे। बेसिक से करते हैं। देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ये ए है और ये क्या है, बी है। हम समय पहले लिख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये 12 दिन है और ये 8 दिन है। ये क्या है, समय। क्लियर है। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24। एलसीएम तो सबको आता ही होगा लेने, ठीक है ना। मतलब हम वह मिनिमम संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए, ठीक है ना। तो ये जो लसा लेते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, यह लसा ही आपका कार्य होता है। यह कार्य होता है, समझ में आया। मतलब कार्य का मतलब यह लक्ष्य होता है कि हमको इतना यूनिट कार्य करना है। मतलब हमको कितना यूनिट कार्य करना है, 24 यूनिट कार्य करना है, ठीक है ना। समय ये है आपका, ठीक है। अभी लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा। अब क्या करेंगे, आप सोचिए कि 24 कार्य करने में 12 दिन ए लेता है। मतलब एक दिन में कितना काम करता है, तो कहेंगे कि 2। अब ये जो 2 आया है मेरे भाई, ये आपका क्षमता आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं, क्या आ गया, क्षमता। तो 8 और बी जो है 24 कुर्सी 8 दिन में बनाता है। मतलब एक दिन में 3 बनाता है। इसकी क्षमता 3 है। देखिए, टाइम ये ज़्यादा ले रहा है तो इसकी क्षमता कम है। बी से कम है कि नहीं है। ये टाइम कम ले रहा है, इसकी मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा है। कम टाइम ज़्यादा क्षमता, ज़्यादा टाइम कम क्षमता। अपोजिट हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा और कम। अब ये दोनों मिलकर के कुल कितना कुर्सी बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 5 कुर्सी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो बस 24 कुर्सी बनाना है। एक दिन में हम 5 कुर्सी बना रहे हैं, तो 5 चौका 20 और 5 वाठे 40। यही हो गया आंसर। मतलब हम क्या करेंगे, 4.8 दिन में काम कर ले जाएंगे अगर ए बी दोनों एक साथ करेंगे तो। क्लियर है। ये सवाल सबको आता होगा, मुझे पता है। बेसिक था, आसान था। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। जब भी बात करें कि ए और बी या फिर तीनों या दोनों या चारों मिलकर, सभी लोग मिलकर के एक साथ कार्य कितने दिन में करेंगे, अगर यह पूछेगा तो आप हमेशा दिमाग में यह रखिएगा, जो एलसीएम ले रहे हैं इसका बस ऑप्शन में उस एलसीएम से कट रहा है कि नहीं, या ध्यान से सुनिएगा, या एलसीएम को कोई ऑप्शन काट रहा है कि नहीं। तो जो काटेगा वही आंसर होगा। अब देखिए 24 से ये 4.8 मतलब 48 कट जाएगा ना, 24 से ये भी कट जाएगा। मतलब ये दोनों तो आंसर किसी कीमत पर नहीं होंगे। या तो 4.8 होता है या तो 2.4। यहाँ 2 ऑप्शन मिल गया, इसलिए हमने क्या किया, सवाल को हल कर लिया। और आप देख रहे हैं मैंने जो टिक लगाया है, इन्हीं में से एक आंसर सही है, 48। बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बताया, देखिए सभी लोग तो ऐसे लगाएंगे ही, जो कि आप भी जानते हैं, तो मतलब उनसे पीछे तो आप नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये वाला टेक्निक जान गए कि एलसीएम से ही कट जाना चाहिए, तो आप औरों से आगे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप औरों से आगे रहें, और जो सब जानते हैं वो तो मैं सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं सेट हो पा रहा था तो मैंने किताब का ही ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में टाइप नहीं हो रहा था मुझसे, बहुत ट्राई किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो बताइए 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा ना। तो अब 60 को ढूंढना है आपको। देखिए 9 7 63, 4 67, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 8 56, 56 4 60, ये हो सकता है। 7 7 49, 49 4 53, नहीं हो सकता। 10 7 70, 4 74, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग हल करके देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ए है, ये देखिए बी है। देखिए मेरे पर भरोसा ये ऐसे मत करिएगा, मैं हल करता हूँ, क्या पता जो आंसर लगाए वो गलत हो जाए, इसलिए सीखना है। ये 15 दिन में करता है मेरे भाई, ये 20 दिन में करता है। टोटल काम निकल कर कितना आ जाएगा, 60। मतलब एलसीएम लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है, एलसीएम, जो कि टोटल कार्य के रूप में मानते हैं। तो 60
कुर्सी, हम कुर्सी मानकर चलते हैं कि 60 कुर्सी बनाना है और इसको 15 दिन लग जाता है, मतलब एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है और एक दिन में ये कितना कुर्सी बना रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 कुर्सी। तो दोनों मिल करके कितना कुर्सी बनाएंगे मेरे भाई, तो कह रहा है कि 60 कुर्सी। 60 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो कहेंगे 4 3 7 टोटल एक दिन में बना रहे हैं, तो 7 8 56 और 4 60। यही आया कि नहीं आया। अब बताइए कि अन्य लड़के इस तरीके से हल करेंगे कि नहीं हल करेंगे। लेकिन आपको यहीं पर दिख गया कि 60 एलसीएम में अगर आप चेक कर लिए कि ऊपर 60 आ रहा है कि नहीं, तो क्या हर्ज है। बताइए कितने सेकंड का सवाल था ये। अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो हमको तो करना ही है, सब करता है हम भी करेंगे। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए न्यू रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि हमने कुछ नया सिखाया है आपको, तो आप ज़रूर लिखिएगा न्यू ट्रिक, कमेंट में क्या लिखिएगा, न्यू ट्रिक, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही देखिए सोचने का तरीका है, प्रश्नों को बार बार लगाने से यही सब नया नया चीज़ आता है। एक टायर में 2 पंक्चर होते हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, मतलब टोटल हवा निकाल देता है। दूसरा अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, ठीक है ना। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय, दोनों पंक्चर एक साथ लेंगे तो 9 चौके 36 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जो ऑप्शन होगा वो 36 या 36 का मल्टीपल या 36 का फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर तो मल्टीपल ही होता है या तो 36 से कटने वाला, यही सोचिएगा। है देखिए 2 1 कम 2 1 3 3 36 से 36 3 से कट सकता है, ये आंसर हो सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये देखिए 3 दूनी 6 6 1 7, ये कभी नहीं हो सकता। 5 तियाँ 15 3 18, ये हो सकता है। 4 चौके 16 17, कभी नहीं हो सकता। अब आप बताइए मेरे भाई कि एक 9 कर रहा है और एक 6, दोनों मिलकर करेंगे तो क्या 1.5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। इतना भी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ये कॉमन सेंस से है। आंसर क्या होगा, 18/5, मतलब आंसर बी होगा। अब चेक करते हैं, हल करते हैं। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे तो आप हल कर लीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं है। मान लीजिए एक टायर ए है, मतलब पंक्चर, और एक पंक्चर बी है, दोनों मिलकर के 36 काम करते हैं। अब हमें हवा निकालने से मतलब नहीं है, 36 काम से, ये 4 करता है, ये 6 करता है, कितना हो गया मेरे भाई 10। क्लियर है ना, इसमें किसी को कोई डाउट, तो बस 36/10 कर दीजिए। तो 36/10 को क्या हम 18/5 नहीं लिखते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैंने कैसे कॉमन सेंस लगा लिया। मैंने कहा कि अकेले 9 मिनट में निकाल रहा है और अकेले 6 मिनट में निकाल रहा है, ठीक है ना। अकेले 9 मिनट में और अकेले 6 मिनट में निकाल रहा है, दोनों मिलकर के इतना भी जल्दी नहीं निकाल देंगे कि 1 मिनट में लग जाएगा, 1.5 मिनट में। क्यों, क्योंकि एक 9 और एक 6 मिनट में लगा रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया कि बहुत होगा तो इस 6 के आधे से अधिक होगा। देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं, कॉमन सेंस। जैसे कि ये अकेला 9 कर रहा है ना, ये 4 निकाल रहा है और बी 6 निकाल रहा है, मतलब बी की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है। तो कितना हूँ मिल करके ये दोनों करेंगे, ठीक है ना। ये 6 का बस आधा कर दीजिए, इसकी एफिशिएंसी को क्या कर दीजिए, आधा। मतलब जब भी निकलेगा 3 के आसपास ही निकालेगा। तो 3 के आसपास क्या है, 3 सही 3/5 है। बात समझ में आया कि नहीं, ये कॉमन सेंस है। अगर फिर भी नहीं काम करता है तो आपको ये वाला मैंने सिखा दिया है और आपको पहले से ही आता है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए जी और एच दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं मेरे भाई, 30 दिनों में। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको आ जाएगा तो। अब देखिए अकेला एच अकेला इस काम को 50 दिन में करता है, ठीक है, 50 दिन में। क्लियर है। तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, अकेला जी की बात कर रहा है। काम कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर हम 150 मान लेते हैं, 150 30 से भी कट जाएगा और 50 से भी, तो इसकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30 5 150। देखिए एच अकेला 3 करता है
और जी एच मिलकर 5, मतलब अगर इसमें से हम 3 माइनस कर दें तो 2 अकेला जी करता है, ये जी करता है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई मेरे भाई? अब देखिए क्या करना है कि अकेला करेगा तो 150 बटे जी का कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 75। अब बताइए कि सवाल लगाने की ज़रूरत थी क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, कैसे? यहीं से आपने देख लिया कि 50 और 30 का लॉस होगा सर जी 150, 150 से कटने वाली चाहे 150 को काटने वाली, तो 75 ही एक ऐसा संख्या है जो 150 को काटता है। ऑप्शन नंबर ए। तुरंत क्लिक करके निकल जाएंगे सेकेंडों में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से अगर प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता जल्दी पाएंगे, या औरों से तो आगे जरूर रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है ना? तो आपको क्या दिख रहा है कि काम क्या है? लगभग इन दोनों का, लगभग नहीं, इन दोनों का जो आएगा वो क्या आएगा? 30 ही आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 30। नहीं समझ में आया? एलसीएम 6 और 10 का कितना आएगा? 30। अब देखिए 30 को काटने वाली कौन सी संख्या है? जो 30 को काट देगी वही आंसर हो जाएगी। 4 से नहीं कटता है, 8 से नहीं कटता है, ठीक है ना? 15 से स्पष्ट दिख रहा है, 15, और यहाँ पर 4, 4 4.5 है, 4.5 से तो कट भी सकता है, लेकिन आंसर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जब मिल करके 6 दिन में कर रहा है तो अकेले 6 दिन से ज़्यादा ही टाइम लेगा। 6 दिन से ज़्यादा टाइम तो एक ही ऑप्शन है जो 30 को काटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए मैंने कलम हिलाया भी नहीं, ये हो गया आंसर। अब जिसको मेरे ऊपर डाउट हो, ये होमवर्क रहेगा 5, ठीक है ना? इसको आप बेसिक से लगाइएगा, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ। कुछ नया सीखना है तो कुछ तो करना ही होगा। अब पहले मैं लगाऊंगा नहीं, अब पहले चेक करूंगा। क्या करूंगा मैं भाई? पहले चेक करूंगा। ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में, यदि एक अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद देगा। तो पहली बात तो हमें यह देख लेना है कि काम कितना हो रहा है, ठीक है ना? काम कितना का मतलब एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? हमको क्या लेना होगा? एलसीएम। तो आप बताइए 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24। क्लियर है ना? तो 24 कहीं दिख रहा है क्या? तो 24 तो दिख रहा है एक ही जगह पर, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताइए डाउट है क्या आपको? चलिए आपके डाउट को हम पूरा कर देते हैं। ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 24 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है, इसलिए मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना? अब मैंने 24 ही क्यों कर दिया? एक भाग पूछा है, कितना हिस्सा खोजता है एक दिन में, तो पक्का है कि एक ऊपर होगा, है ना? और टोटल काम 24 है तो 24 नीचे ही होगा, इसीलिए मैंने आंसर लगा दिया। अब देखिए कैसे मैंने किया। ए और बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 24 दिन में करते हैं, मतलब एलसीएम जैसे ही लिए तो 24, मतलब 24 काम हो गया। दोनों मिलकर के 2 बनाते हैं और ये अकेले 1 बनाता है, ठीक है मेरे भाई? तो पूछ रहा है कि बी एक दिन में, तो बी भी तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 2। अकेला ए 1 बना रहा है तो बी भी तो 1 ही बना रहा है, इसकी भी एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। अब बताइए 24 कुर्सी बनाना है, अब एक दिन में कितना बना रहा है? 1। ये एक ही दिन का तो पूछ रहा है, तो एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है? ये हिस्सा गड्ढा खोदना है ना, हम कुर्सी मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए एक दिन में कितना बनाएगा? तो 1 बनाएगा। टोटल कितना है? 24। तो यही हो गया आंसर, मतलब 1/24 हिस्सा खोदेगा। क्लियर है ना? अगर कुर्सी बनाना है तो 1 कुर्सी बनाएगा, 24 में से 1 कुर्सी, मतलब 1/24 कुर्सी एक दिन में। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो देखिए अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है कि चलिए मिल गया तो आप ऐसे लगा लिया कीजिए, बाद में प्रैक्टिस करते करते आपको अलग अलग किताबों से जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उड़ा देंगे आप। एक ऑप्शन मिलेगा तो कर ही लेंगे, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार्य को सकता है, ये गड़बड़ हो गया टाइपिंग में मुझसे, और बी 16 दिनों में कर, मतलब यहाँ पर जो दिन है वो दिन हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मतलब यह है
अब 1 मिनट किताब मुझे देख लेने दीजिए कि क्या है टाइपिंग। टाइपिंग देखिए यही है कि टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है। जहाँ पर क्या है 16 दिन है, ये बी का ना होकर के ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, बस इतना याद रखिएगा। उसी कार्य को ए द्वारा, मतलब सवाल ही क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप किताब से देख सकते हैं कि क्या है। मैं एक बार फिर से सुधार लेता हूँ सवाल को, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया है कि एक कार्य को ए 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है तो बी उसको कितने दिन में कर रहा है, 1/4। भाई अगर 1/4 निकालेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, देखिए ना 16 गुणे 1/4 करेंगे तो 4 चौके 16। क्लियर है इतना। सवाल में देखिए टाइपिंग थोड़ा बहुत हो जाएगा, चलेगा। तो अब क्या है कि हमको क्या निकालना है कि एक साथ कार्य करते हुए वे, ठीक है ना, एक दिन में कितना भाग करेंगे, भाग पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 16, मतलब 16 काम टोटल का टोटल है। तो ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 4। इतना क्लियर है ना। अब एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 5 काम करता है दोनों मिल करके। और ये पूछा ही है कि वे मतलब एक साथ कार्य करते हुए एक ही कार्य का कितना भाग करेंगे, तो 16 में से 5 करेंगे, मतलब 5/16 कार्य एक दिन में करेंगे। कोई दिक्कत, प्रतिदिन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए मैंने ऑप्शन से क्यों नहीं लगा, क्योंकि 16 आया तो 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, इसलिए मैंने क्या किया कि हल कर लिया। तो इसलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न आ जाए एक से अधिक, जैसे पिछला में ये वाला में आया था ना 24, ठीक है ना, 24 कहीं नहीं आया था इसलिए मैंने 24 लगा दिया। लेकिन मल्टीपल है तो आप हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि के तथा एल एक काम को अकेले 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अब देखिए मैंने क्यों नहीं किया, अब देखिए इन दोनों का तो 60 होगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, नीचे 12 है ना। तो मैंने इसलिए इसको ये भी नहीं लिया क्योंकि ये दोनों एक साथ मिल करके नहीं कर रहे हैं, अपूर्ण भाग को काम करना है, इसलिए हमको हल करना पड़ेगा। ये क्या है, के है, ये 15 दिन में है और एल क्या है 20 दिन में है। दोनों का एलसीएम 60, मतलब 60 कुर्सी बनाना है। मैं बार बार कुर्सी का इसलिए करता हूँ कि इजी हो जाता है। तो ये 15 चौके 60, 4 कुर्सी बनाएगा, ये 3 कुर्सी बनाएगा। अब देखिए 5 दिन एक साथ मिलके काम करते हैं मेरे भाई। ये 7 कुर्सी बनाए हैं 5 दिन, मतलब टोटल 35 कुर्सी बना चुके हैं। कितने कुर्सी बना चुके हैं, तो आप कहेंगे 35, मतलब 35 इसमें से जैसे ही मैं माइनस करूँगा बच जाएगा 25। क्या बच जाएगा 25। अब लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपूर्ण भाग को कितना में करेगा, यही हो गया आंसर। क्या मैंने गलत कर दिया क्या। ये कह रहा है काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, तो 25 है ना, 25 का मल्टीपल ऊपर एक ही है 5, हो गया आंसर। अब देखिए पूरा हल कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। अपूर्ण भाग कितना है भाई, हमने 35 काम किया तभी 25 बचा है ना, तो 25 बचा है, ठीक है मेरे भाई। टोटल काम कितने थे, तो आप कहेंगे कि 60, 60 में से 25 बचा है। हमेशा टोटल को नीचे लिखते हैं ना। तो अब देखिए 5 5 25, अब 12 25 60, आंसर क्लियर है। देखिए शेष काम बचा तो शेष ऊपर रहता है ना, इसीलिए मैंने ऊपर देखा कि 25 का कोई मल्टीपल है कि नहीं, चाहे गुणनखंड है कि नहीं, तो 5 दिख रहा था इसीलिए मैंने टिक कर दिया। अगर आप ये वाला भी नहीं लिखेंगे परीक्षा में तो बताइए औरों से आप अधिक हैं कि नहीं हैं। अगर अधिक नहीं है तो कम तो नहीं है किसी से, क्योंकि कुछ बच्चे ये वाला जरूर प्रयोग करेंगे कि ऊपर 5 है तो वही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। कितने दिन में, 20 दिन और 12 दिन। पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने
तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चलेगा? देखिए अब तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन और लगाता हूँ, ठीक है ना, ताकि पहला वीडियो है तो समझ में आ जाए। ये इसका 20 दिन ले रहा है और ये 12 दिन। तो अब इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया, फिर 60 कुर्सी, तो ये 3 बनाता है, ये 5 बनाता है। अब देखिए पी अकेले शुरू किया है ना मेरे भाई, कितने दिन तक? 4 दिनों तक, क्योंकि 4 दिन के बाद ही आता है। तो पक्का है कि 4 दिन में इसने 12 कुर्सियां तो बना चुकी हैं, मतलब 12 यूनिट काम कर चुका है। कितना बचा? आप कहेंगे सर 48 बचा है। अब 48 ये दोनों भाई मिलकर के करेंगे, कितना? 8। ध्यान से सुनिएगा, 3 ये और 5 ये, 8। अब बताइए कि P प्लस Q जो शेष काम बचा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, शेष काम भी मैं निकाल रहा हूँ, ये टोटल काम पूछा है। शेष 48 बचा है और एक दिन में 8 बनाता है, तो कितना लग जाएगा मेरे भाई? 6 दिन। कोई दिक्कत? अब देखिए 6 दिन तो ये है और 4 दिन यहाँ काम किया है कि नहीं अकेले। 4 दिन जब ये काम किया तो ये कौन जोड़ेगा? +4 बराबर कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई? 10 दिन। देखिए क्यों मैंने कहा कि काम कितने समय तक चला, ये पूछा है कि काम कितने समय तक चला, नहीं पूछा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। शेष पूछता तो 8 दिन लगता, और पूछ रहा है कि काम कितने दिन चला, इसका मतलब पूरा काम पूछ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 दिन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे का प्रश्न क्या है, कहता है, आगे का प्रश्न है कि श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, श्याम अकेले शुरू किया है, पिछला जैसा है, अब 10 दिनों के बाद सुंदर जुड़ जाता है। कर है और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ कार्य किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? पिछला जैसा ही सवाल है, इसलिए आपको ये होमवर्क ये 10 नंबर का कर ले जाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत। और वो वाला ट्रिक भी आप आजमा सकते हैं, अगर एक मिले तो आप वैसे भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रीवियस जैसा 9 जैसा क्वेश्चन था इसलिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि P एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 14 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम घंटे की बात करें काम की, तो मतलब 14 6 का 84। डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखिए हमने कहा कि रोज 6 घंटा काम करता है, 14 दिन तक काम किया, मतलब 84 घंटा काम किया कि नहीं मेरे भाई, हैं? तो मैंने कह दिया कि P 84 घंटा समय लेता है। Q उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 10 दिनों में पूरा करता है, मतलब इसने 80 दिन लगा दी, अरे 80 घंटे लगा दिए, मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा है। 8 गुणे 10, ये देखिए समझने के लिए लिख दिया, वरना आप यहीं से कर सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब तो बड़ा फेरा हो गया कि इतना बड़ा कैल्शियम कैसे लें, तो हमेशा दिमाग में यह रखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 20 गुणे 4 है और ये 21 गुणे 4 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 4 तो हमको क्या करना है, लेना ही नहीं है, हम इस 4 को नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर दें, 21 में 80 का गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एलसीएम लेने का तरीका देखिए यही होता है, इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता। बाकी तो आप जैसे जानते हैं, पढ़े हैं, वही सही है। 21 वाटे कितना होता है? 168। 168 पर 1 0। अब इससे भाग दीजिए तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 दूनी 8, 20 बार में, मतलब इसकी एफिशिएंसी 20 है और इसकी एफिशिएंसी 21 है, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है कि यदि P और Q, फिर Q छूट गया है, दोनों मिलकर 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो 7 घंटे, ये दोनों मिलकर के 7 घंटे रोज काम करें, तो इस कार्य को कितना दिन में या कितना समय में ख़त्म कर लेंगे। तो आप बताइए ये कितना एक दिन में काम कर रहे हैं? तो कहेंगे कि सर 41 काम कर रहे हैं। क्लियर है?
यही 41, ये प्रति घंटा है, ये देखिए, क्योंकि हमने ये घंटा निकाला है मित्र, ठीक है ना, ये प्रति घंटा है, ये दिमाग में रखिएगा। 1 घंटे में 41 बना रहे हैं, क्लियर है। तो मतलब हमारे पास 1680 है, क्लियर है मेरे भाई। ये 41 बना रहे हैं 1 घंटे में, लेकिन दोनों मिलकर कितना घंटा काम करते हैं? 7 घंटा। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? कोई डाउट नहीं ना है। अब इससे आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। कट रहा है कि नहीं? तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 240, क्लियर है ना। अब 41 से 240 कटेगा कि नहीं? तो बहुत फेरा हो गया, ऑप्शन दिया ही नहीं है। 41 से हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 छक्का 24, लगभग 6 दिन आना चाहिए। देखिए अब इसमें लगभग हो सकता है मान, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मैं इसमें 6 से गुणा करूँ तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246 आ रहा है ना, तो 6 दिन, ये लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। 6 दिन क्या होगा? लगभग आंसर हो, क्या होगा? लगभग 6 दिन। कोई दिक्कत कहीं से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल ऐसे ही लगेगा। अगर नज़दीक में ऑप्शन दिया है तो वही मानेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो 5 सही और कितना आ जाता? 35/241, इस तरीके से आंसर आता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आया होगा आपको, ऐसा प्रश्न आए तो कर दीजिएगा। ए 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में, बी 6 घंटे कार्य करके 10 दिन में, दोनों एक साथ 8 घंटे में। ये भैया आपके लिए होमवर्क नंबर 3, ये हो गया 12, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, क्यों? हूबहू वैसा ही तो प्रश्न है। 13 नंबर देखिए, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा। ये के भैया हैं, ठीक है। ये कोई काम है, हमको पता नहीं, उसका 3/4, मतलब हम नीचे वाले को पूरा काम मानते हैं, क्लियर है ना। 4 में से 3 काम कितने दिनों में करते हैं? तो आप कहेंगे 6 दिनों में करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो कहेंगे कि सर 8 दिनों में। कैसे? जबरी नहीं भैया, 3 काम 6 दिन में करता है, दिया है कितना गुना है? 2 गुना, तो पूरा काम भी तो 2 गुना होगा, 8। मतलब के का दिन हमने निकाल लिया कि ये एक काम को 8 दिन में करता है, क्लियर है मेरे भाई। अच्छा, तो जे कह रहा है कि उसी काम का 2/5 भाग, देखिए 2/5 भाग हमने उसी काम का लिख लिया, 4 दिनों में करता है। मतलब 5 में से 2 काम जो है 4 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि 2 गुना ही है ना, मतलब यहाँ पर भी तो 2 गुना होगा। तो यह बात हो गई कि यह क्या कर रहा है? ये 10 दिनों में कर रहा है। मतलब जे का भी निकाल करके हमने यहाँ पर रख दिया कि जे उसी काम को 10 दिन में करता है, क्लियर है मेरे भाई। अब इन दोनों का जब हम लसा लेंगे तो 40 आएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? अब कह रहा है तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? वो मिल करके हैं, तो यही ऑप्शन से भी लगा सकते थे, लेकिन चेक कर लेंगे। तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा? 9। तो 9 चौके 36 और 36 4 40/9, इतना दिन लगेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्लियर है क्या? अब इतना करने की जरूरत थी क्या? चेक करते हैं भाई। हमको अगर ये निकाल लिए हैं, मुँह जबानी निकाल लेना है भाई। 3/4 है 6 दिन में, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 हो गया। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 और 8 का 40। 40 कहाँ आ रहा है? 4 3 12 2 14, कभी नहीं होगा। 8 चौके 32, 3 35, खत्म। 4 चौके 16 17, खत्म। 9 चौके 36, 4 40, यही एक बच रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्लियर है क्या? बीच बीच में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको वो माइंड में एकदम धंस जाए। जिंदगी में फिर ऐसा प्रश्न आए तो लोग 10 सेकंड में लगाएं तो आप 2 सेकंड में उड़ाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्य का 25% 20 दिनों में करता है। परसेंटेज देकर भ्रम में डाल रहा है। मुंह जबानी हो गया कि 1/4 मतलब 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 80 दिन में कर रहा है। दिमाग ऐसे चलाना है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको लिख करके ही सिखाऊंगा। ये x है और ये किसी कार्य को 25, किसी काम के 25% को 20 दिन में करता है। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, इसको 1/4 लिखता हूँ, क्योंकि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आता है और यह काम 20 दिन में कर रहा है। तो मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक काम जब 20 दिन में कर रहा है तो मतलब पूरा 4 काम 80 दिन में करेगा। अब कह रहा है वाई एक्स से जुड़ता है और वे एक साथ शेष काम को 15 दिनों में करते हैं। ये देखिए एक्स प्लस वाई है, शेष काम कितना बचा भाई? तो आप कहेंगे सर शेष काम तो 3/4 ही तो बचा है। क्लियर है ना भाई? 4 में से 1 ये कर दिया तो y और x दोनों मिल करके 3 काम अभी बचा है ना, तो ये 15 दिनों में करते हैं। शेष काम 15 दिन में, मतलब ये 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करते? देखिए भाई 5 गुना है ना, 3 5 15, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा 20। क्लियर है? अब आपने सवाल को उड़ा दिया। कैसे उड़ा दिया? आपको x का दिन पता हो गया, x 80 दिन में करता है और x प्लस वाई दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं। यहाँ पर 80 हो गया एलसीएम, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम इसमें से 80 का मल्टीपल देख लेते, ठीक है ना, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, 80 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा, लेकिन सिखा रहा हूँ तो ये 1 करेगा और ये 4 करेगा। ठीक है मेरे भाई? तो अब क्या कह रहा है कि y अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो y कितना है मेरे भैया? तो कहेंगे सर यहाँ पर x प्लस वाई 4 है और यहाँ पर 1 है, तो y का वैल्यू हम निकाल देंगे 1 घटा के, y बराबर 3। अब 3 से जब भाग देंगे, देखिए 3 एक ही के पास है, वही हो गया आंसर। और दूसरा क्या है, 26 3 78 2 80, 80 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैंने ये सिखाया क्योंकि ये अभी 2 प्रश्न एक जैसे 3 प्रश्न आए हैं, नए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह बेस्ट तरीका मैंने जो बताया है कि टोटल काम बस पता कर लो 80, एलसीएम अगर आ गया तो लेने की जरूरत है 80 नहीं, क्योंकि टोटल काम यहीं से आपने निकाल दिया 80, ठीक है ना। जब 80 आ गया तो हमको बस 80 ही ढूंढना है, फ्रैक्शन में देगा तो ऊपर 80 ढूंढना है, अगर ये पूछे भाग कितना है तो नीचे 80 ढूंढना है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर 26 3 78, 78 2 80 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन सी लगा दिया। मेरी बात समझ में आ रही मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिनों में, कितने दिनों में? 24 दिनों में कर सकता है। ये देखिए फिर टाइपिंग में गड़बड़ हुआ। ए एक कार्य के 2/5 भाग को हमें लगता है 24 दिन में कर सकता है, इस प्रकार से होगा। फिर से किताब देखना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे पक्का इतना टाइम लग जाएगा, गड़बड़ हो जाता है फ्रैक्शन वगैरह में टाइप करने में। मैं पढ़ दे रहा हूँ, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ये खड़ी पाई, ठीक है ना। अब कह रहा है, इसको मैं काट रहा हूँ, और बी उसी कार्य का 2/5 भाग, ठीक है ना। बी उसी कार्य का कितना है? 2/5 भाग, यहाँ लिख दे रहा हूँ। सवाल को बस दोबारा पढ़ूंगा, समझ लेंगे। 12 दिनों में कर सकता है, दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अभी कितना काम बाकी है? अब देखिए कितना काम बाकी है, तो एलसीएम जो लेंगे वो नीचे आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको फिर से पढ़ देता हूँ कि ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो ये ए 24 दिन में कर रहा है मेरे भाई। यहाँ पर बी का निकाल रहा हूँ कि बी का ये 2/5 भाग उसी कार्य का ये 12 दिन में करता है। तो ये 2 6 का 12 है मेरे भाई, तो ये 6 5 30 भी तो हो जाएगा। तो मतलब बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम 120 होगा। 120 को सभी लोग नीचे वाला काट रहा है, शेष पूछा है ना, तो यहाँ पर 24 5 120 और 3 चौके 12। क्लियर है मेरे भाई? कह रहा है 6 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 9 गुणे 6 बराबर 54 काम तो एक साथ कर दिए हैं। तो शेष कितना काम बचा है? तो शेष कितना काम बचा है मेरे भाई? तो देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 66 काम बचे हैं। अब देखिए ऊपर 66 आएगा, नीचे 120 आएगा, तो ऊपर 66 काटने वाला एक ही अंक है 11, और किसी से कट रहा है क्या? तो हल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाए मेरे भाई। ये देखिए शेष काम पूछा है ना, तो शेष काम 66 है। टोटल कितना काम है? 120, तो 66/120 भाग पूछा है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। इसको फ्रैक्शन में करके हल करिएगा, ठीक है। अकेले दीप्ति द्वारा पूछा है, ये होमवर्क है और होमवर्क नंबर शायद ये 5 होगा, तो हो जाएगा 16 नंबर। होमवर्क आपको ऐसे ही देना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ आप हल करें कुछ मैं, नहीं तो वीडियो 45 मिनट का चला जा रहा है। अब ये देखिए, ए 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है। फिर वही सवाल है कि नहीं है, उसी कार्य का 65% 23.4 दिनों में भी कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितना भाग एक दिन में पूरा हो सकता है। एक दिन का मतलब जो एलसीएम होगा वो नीचे आएगा, क्या होगा, नीचे। तो पहली बात तो 100% काम निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो आप बताइए 87.5 को क्या लिख सकते हैं परसेंट को। तो आपको अगर नहीं आता है तो ये देखिए 100 से कितना परसेंट कम है, कहेंगे सर ये तो 12.5% कम है। लिख रहा हूँ कि समझाना है। और 12 को क्या लिखते हैं, 1/8। मतलब मेरे भाई ये क्या है, 7/8 है। बात समझ में आए कि नहीं। हमने कहा कि कैसे आ गया, ये देखो 12 सत्ते 84 और 7 का आधा 3.5 87 है कि नहीं, 7 गुना है तो ये 1/8 का 7 गुना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ये तरीका होता है फ्रैक्शन का। मतलब 8 में से 7 काम ये 35 दिनों में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। कैसे, 7 5 35, तो 8 पंजे 40। मतलब ए का कुछ पता हो या ना पता हो, ये हमको पता हो गया कि ए पूरे काम को 40 दिन में करता है, ठीक है मेरे भाई। अब बी कह रहा है, बी उसी कार्य का 65%। तो 65% को क्या लिखते हैं मेरे भैया, मैं डायरेक्ट न लिखने से बढ़िया ऐसे लिख देता हूँ, 13/20, ठीक है, कोई दिक्कत। 13/20 को 65% लिखते हैं ना। अब कह रहा है कि यह काम जो है ये कितने दिन में करता है, 23.4 दिन में। यहाँ पर जगह का अभाव हो गया, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको मिटा करके दूसरे जगह लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से हटा के लिख लेता हूँ कि हमने बी का देखा। अब बी का कितना है, 65%। 65% को क्या लिख सकते हैं, 13/20। अब ये 13 काम जो है मेरे भैया 23.4 दिन में कर रहा है। मतलब 13 एक कम 13, 13 वाटे 104, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब 1.8 गुना, तो ये भी 1.8 गुना होगा, 18 दूनी 36। ये पूरा काम 36 दिन में करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब आपको इतना आ गया तो बस आप देख लीजिए, इसमें क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं समझ में आएगा तो 9 और 4 है, 9 चौके 36। इसमें क्या है, 4 और 10 है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं है। तो 4 हट गया, एक 4 से बस गुणा करना है, तो 10 और 36 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। अगर मेरे तरीके से नहीं आ रहा तो अपने तरीके से एलसीएम लेना सीख जाइए, सीखे ही होंगे, ठीक है। जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अब मतलब यह ए अकेले कितना काम करता है, 9, और ये कितना करता है, 10, ठीक है मेरे भाई। अब ये कह रहे हैं कि वे एक साथ काम करते हैं, तो मतलब 19 काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर एक दिन में 19 करेंगे। टोटल काम कितना है, कहेंगे 360। यही हो गया आंसर। और हमने क्या आपको बताया था, अगर आपका एलसीएम लेने के बाद नीचे इसका मल्टीपल आ गया तो वही आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, 360। हालांकि यहाँ 120 और 20 भी मल्टीपल था, इसलिए पूरा ही हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर है ना। देखिए अब अगर यहाँ पर ऐसा नंबर होता जो 360 को नहीं काटता तो यही आंसर डायरेक्ट लगा देते, ठीक है ना। लेकिन ये काट रहा था इसलिए हमने आंसर नहीं लगाया, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा। ए किसी कार्य के 75 भाग को 30 दिन में, तो मेरे भैया आप लोगों के लिए होमवर्क नंबर 6 जो भी हो, चाहे 7 नंबर, ये भी होमवर्क, ठीक है ना। एक दिन में पूर्ण होगा यही पूछ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर के कितने काम करेंगे। ए बी एक साथ मिलकर पूछ रहे हैं तो बस एलसीएम ले लीजिए। पहली बात, कुल कितना काम होगा, तो 60 काम होगा। क्लियर है मेरे भाई। अब हमको देखना है 60
किससे कट रहा है। तो देखिए 60 केवल 15 से कट रहा है। अभी चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि 60 40 से नहीं कटेगा, ऊपर 40 है तो 22 से नहीं कटेगा, 43 से नहीं कटेगा। अब क्या करिएगा, ये आधा दिन करता है, याद रखिएगा। ये 19 नंबर होमवर्क दे दूं कि लगा दूं सवाल को, वीडियो लंबा जा रहा है तो ये होमवर्क है। मैंने आंसर 15 लगा दिया है और आपको यह बताना है, ये जरूर लिखिएगा सर 19 नंबर का जो होमवर्क दिए थे और आपने जो आंसर लगाया था वो आपका आंसर गलत है या आपका आंसर सही है। ये जरूर आपको करना है, क्योंकि मैं इसको हल नहीं किया हूँ, ना ही हल देख रहा हूँ, ना ही आंसर देख रहा हूँ, याद रखिएगा। इसलिए आपको ये लिखना है कि आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।